नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल यादव कृषि में। आज हम बात करेंगे प्री एमर्जिंग हार्बिसाइड जो कि सुमोमैक्स के नाम से आता है, इसके बारे में। इसकी हम कंप्लीट डिटेल लेंगे कि ये किस तरीके से काम करता है, किन किन घासों पर इसका कंट्रोल होता है और इसका डोज क्या है और क्या प्राइस में यह हमें उपलब्ध होता है। अगर हम बात करें सुमोमैक्स की तो यह सुमोटोमो कंपनी का है जो कि काफ़ी पॉपुलर हो रहा है बीते कुछ सालों से सोयाबीन की फसल में। अगर हम बात करें कि यह किस प्रकार काम करता है और कैसे करता है, तो इसके अंदर जो होता है प्री एमर्जिंग के लिए एक केमिकल दिया जाता है जिसका नाम है फ्लूमिऑक्सीजन 50% SC फार्मूलेशन में आता है। अगर हम बात करें यह विदेशों में किन नाम से बिकता है, तो यह विदेशों में वेलॉर के नाम से काफ़ी पॉपुलर प्रोडक्ट है। सुमोमैक्स के जो कंपनी ने लेवल क्लेम लिया है वह गेहूं और सोयाबीन दो फसलों का लिया है। इस केमिकल की हम बात करें तो यह केमिकल नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड है। इसका मतलब यह है कि यह कुछ नहीं देखता है कि आपके खेत में कौन सा खरपतवार है और यह उसे मारता है। उसी के साथ इसके अंदर एक और फ़ायदा यह है कि अगर आपकी खरपतवार पहले से अंकुरित हुई है तो उसके ऊपर यह क्लोरोफिल ब्लॉक के सिस्टम पर काम करता है। इसका मतलब यह है कि उस पौधे का जो क्लोरोफिल होता है उसको यह ब्लॉक कर देता है। इस तरीके से जो वो खरपतवार का पौधा होता है वह सूख जाता है। अगर हम बात करें इसके काम करने के तरीके की, तो यह दो तरीके से काम करता है। पहले तो यह क्या करता है कि जो क्लोरोफिल होता है उसे यह ब्लॉक कर देता है, मतलब किसी भी पौधे के अंदर जो क्लोरोफिल बनता है उसे यह बनने से बंद कर देता है। जब क्लोरोफिल नहीं बनेगा तो पौधे का विकास नहीं होगा, पौधा वजन नहीं बनाएगा और पौधा कमज़ोर हो जाएगा और धीरे धीरे पौधा सूख जाएगा। दूसरा, जब खरपतवार में अंकुरन होता है तो उस अंकुरन के अंदर पौधे किसी भी चीज़ को ऑब्जर्व करता है, तो उस समय यह केमिकल वहाँ जाकर उस पौधे के जो क्लोरोफिल होता है उसे ब्लॉक कर देता है। इस तरीके से जो नया अंकुरन होता है उसे भी यह रोक देता है और नष्ट कर देता है। अगर हम बात करें कि इसका किन किन चीज़ों पर कंट्रोल होता है, वैसे तो यह नॉन सेलेक्टिव होता है, यानी कि सभी चीज़ों पर इसका कंट्रोल होता है। लेकिन इफ़ेक्टिव रिज़ल्ट की बात करें तो यह बोकना पर मिलेगा, चोलार पर मिलेगा, पत्थर चट्टा पर मिलेगा, दिवालिया पर मिलेगा और भी अन्य चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों पर इसका बहुत ही बढ़िया और अच्छा कंट्रोल है। मध्यम कंट्रोल की बात करूं तो जो सकरी पत्ती के खरपतवार होते हैं उन पर इसका मीडियम कंट्रोल होता है, यानी कि जो सावरी हुई, छोटी दूधी हुई, सावा हुआ, इन सब पर इसका मीडियम कंट्रोल होता है। ये तो बात हो गई कि यह किन किन खरपतवारों को रोकता है। अब इसके डोज की बात करें तो इसका एक पैकेट 1 एकड़ में जाता है। जी हाँ किसान भाइयों, और इसका एक पैकेट 100 ml का आता है जो कि SC फार्मूलेशन में होता है, जो कि गाढ़ा सफ़ेद रंग का लिक्विड होता है। उसी के साथ हम बात करें कि इसका पौधे पर भी इफ़ेक्ट पड़ता है सोयाबीन के, तो जी हाँ बिल्कुल इफ़ेक्ट पड़ता है। अगर आपका पौधा अंकुरित हो चुका है और सतह से बाहर आ चुका है तो आप इसका स्प्रे करते हैं तो आपकी जो सोयाबीन पर इसका बुरा असर पूरी तरीके से होता है और हो सकता है कि आपका जो सोयाबीन का प्लॉट है वह पूरी तरीके से ख़राब हो जाए, क्योंकि यह नॉन सेलेक्टिव है।
एक जैसा काम करता है। इसे पौधे के से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन सा पौधा है, अगर उसे दिख रहा है तो यह उस पौधे का क्लोरोफिल लोकेज करेगा, और अगर करेगा तो वह पौधा धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाएगा। और दूसरी बात हम करें कि पौधा अंदर है और हमने 48 घंटे के अंदर डाला है, तो हमें क्या इसका इफ़ेक्ट दिखेगा? तो इसका हमको हल्का फुल्का इफ़ेक्ट दिखेगा, जिसे हम फाइटोटॉक्सिन कहा जाता है। इसका मतलब यह है कि कुछ ऐसा जहर होता है जो कि हमारे पौधे को लगता है, जिससे कि हमारा पौधा धीरे धीरे रिकवर हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल की मैं बात करूं तो किसी मधुमक्खी ने अगर आपको काटा है, जिससे कि आपको कुछ समय के लिए सूजन आती है और वह अपने आप ठीक हो जाती है। इसी प्रकार आपने सुमीमैक्स डाला है तो इसका आपको 2 वीकली तक यानी कि 14 दिन तक आपको इसका हल्का असर दिखेगा, और उसके बाद धीरे धीरे करके आपकी जो पौधा है वह धीरे धीरे करके रिकवर हो जाएगा, और आपको ऐसा नहीं लगेगा कि हमने कोई दवाई इसमें डाली है। उसी के साथ बात करें कि हमें इसे डालना है तो कौन से किसान भाई इसे डालें और कौन से किसान भाई इसे नहीं डालें। तो सबसे पहले आप मेंशन रखें। वैसे तो जो लेवल क्लेम लिया गया है उसमें लिखा हुआ है कि 0 से 3 दिन तक हम इसे कभी भी डाल सकते हैं। अगर प्रैक्टिकली मैं बात करूं कि हम इसे तीसरे दिन डालते हैं तो इसका पौधे पर इफ़ेक्ट पड़ता है, इसलिए आप इसे 48 घंटे के अंदर ही डालें, और आप इसे किसी भी दूसरे प्रोडक्ट के साथ मिक्स ना करें। और अगर आपको ज़्यादा डिटेल चाहिए तो आप हमारे चैनल से कनेक्टेड रहें, क्योंकि इसकी हम आगे की जो हमने हमारे खेत में जो प्रैक्टिकल किया है उसका वीडियो आपको बताएंगे। उसके अंदर हम 3 सेशन रखेंगे, जिसमें आपको हम पहले 10 दिन का रिज़ल्ट बताएंगे, उसके बाद अगले 10 दिन का यानी कि 20 दिन का रिज़ल्ट बताएंगे, और उसके बाद अगले 40 से 50 दिन का रिज़ल्ट बताएंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो किसान भाइयों, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों को शेयर करें। नमस्कार।